आज हम लोग पार्ट 7 में देखेंगे। प्रश्न नंबर क्या है? 14 है। प्रश्न नंबर हम लोग 14 देखने वाले हैं। यानी हम लोग पार्ट 6 में देख चुके हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। फिर गोलीय दर्पण देखे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अवतल होते हैं और उत्तल होते हैं। एक तो बच गया था जिसका नाम है परवलयिक दर्पण, उसी को आज हम लोग देखेंगे। परवलयिक दर्पण क्या है? तो जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होती है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होती है, उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। मतलब वैसे दर्पण जिसका जो प्रवर्तक सतह पूर्णतः, यानी पूर्णतः का मतलब होता है पूरा पूरी गोलीय नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण कहते हैं। देखो यहाँ फिगर में दर्शाया गया, क्या पूरा गोलीय है? नहीं। तो इस दर्पण को क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण कहते हैं। मतलब वह दर्पण जिसका सतह जो होती है पूरी तरह से गोल नहीं होती है, उसे डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? परवलयिक दर्पण कहते हैं। फिर हम लोग दर्पण का चिन्ह का परिचय, इसका मतलब हुआ जैसे हम कल बताए थे अवतल उत्तल दर्पण जो बता चुके थे पार्ट 6 में, उसमें इस प्रकार से कुछ दर्पण बनाए हैं। एक अवतल दर्पण जिसमें सी दिए थे, यहाँ पे यहाँ F था, यहाँ P होगा, इस प्रकार से दर्पण होगा, तब इसमें दर्पण होगा, इस प्रकार से दर्पण। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो मान था R था, यहाँ से यहाँ तक जो मान था F होगा। यहाँ एरिया नहीं बचा हुआ इसलिए छोटा बना दिया, यहाँ पे समझ लीजिएगा आप लोग, है ना। यहाँ देखो क्या कहते हैं हम, सी को कहते हैं वक्रता केंद्र। सी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। फिर एफ को कहते हैं फोकस बिंदु। छोटा वाला एफ है उसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी। आर को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पी जो दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। पी को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पहला वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? सी। तो वक्रता केंद्र कौन है? सी। यानी दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी दर्पण जिस गोले का भाग होता है, तो गोला वाला कौन था? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के बीच में जो क्या है, केंद्र जो होता है, उसी को क्या कहते हैं? सी कहते हैं। सी से सूचित किया जाता है, यानी उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरा ध्रुव। ध्रुव को क्या कहते हैं? पी। पी से सूचित किया जाता है। देखो ध्रुव यहाँ जो होता है बिंदु, इसे क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव। दर्पण के इस बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। यानी हम लोग कह सकते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये जो दर्पण दिखाई दे रहा है, तो दर्पण के बीच में मध्य बिंदु मतलब क्या होता है? बीचों बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं? मध्य बिंदु कहते हैं। तो यहाँ देखो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। इधर से लिया गया, इधर से लिया गया, बीचों बीच में है, इसलिए ऐसे क्या कहेंगे? मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तीसरा वक्रता त्रिज्या, इसे आर से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। इसका देखो यहाँ से हम लोग परिभाषा समझते हैं, यहाँ से समझो तो सही रहेगा। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ देखो पी को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। पी को क्या कहते हैं? ध्रुव। और सी को क्या कहते हैं? सी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। सी को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ एरिया नहीं है। सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तो वही दूरी है यहाँ पे तथा ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब क्या है? दर्पण का मुख्य अक्ष। दर्पण का मुख्य अक्ष यानी इसे क्या कहते हैं? पीसी। दर्पण का मुख्य अक्ष मतलब पीसी। यानी पीसी कहाँ से कहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। तो पी यहाँ से है, सी यहाँ तक, पीसी। यानी इस लाइन को क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष। तो देखो क्या दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच
मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख खर्च करते हैं। मतलब एकदम आसान भाषा में समझो कि दर्पण के धुर तथा वक्रता केंद्र के बीच जो रेखा मिला रही है, इस रेखा जो मिला रही है यहाँ से यहाँ तक जो रेखा जा रही है, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो दर्पण का मुख खर्च कहते हैं। इसे इसी से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? किसी से सूचित किया जाता है। बाकी अब जो बच गया है फोकस बिंदु बच गया या फोकस दूरी बच गया, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय